चंडीगढ़ में 29 को मेयर चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले चंडीगढ़ में अब राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हो चुके हैं। कहने को तो चुनाव छोटे हैं, लेकिन इन चुनावों को 27 के नजरिए से और अब जो नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं पंजाब में, उसके नजरिए से इसको भी देखा जा रहा है। हालांकि कल जरनैल सिंह की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर वो शेयर करते हैं। उसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। हमारे साथ चंडीगढ़ के प्रधान इस समय मौजूद हैं, कांग्रेस के लकी जी। लकी जी, चुनाव छोटा, लेकिन कहते हैं कि ये ऐसा चुनाव बन चुका है कि अब इसको 27 के नजरिए से देखा जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जरनैल सिंह जी शायद सोए हुए थे और जाग रहे हैं। आज वो लिख रहे हैं कि 2025 में मेयर जो है वो बीजेपी का बन गया और जो कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर बन गए। वो ये भूल जाते हैं कि जब 2024 का चुनाव हुआ था, जब हमने ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की थी, उस समय जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी का बना था और सीनियर डिप्टी मेयर बीजेपी का बना था। तो तब कौन सी नूरा कुश्ती वो लड़ रहे थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको सोच समझकर बयान देने चाहिए। हम तो इंडिया अलायंस से तो वो बाहर हो ही गए। आम आदमी पार्टी ओपनली अनाउंस कर चुकी है दिल्ली में। यहाँ तो एक सिर्फ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट थी, एक सीट एडजस्टमेंट थी, क्योंकि ये प्रयास हमने 2024 में शुरू किया था, जब 8 साल लगातार भाजपा का मेयर चंडीगढ़ से बन रहा था और चंडीगढ़ की रैंकिंग गिन रही थी। चंडीगढ़ में एक के बाद एक ऐसे मुद्दे आ रहे थे कि लोग भाजपा से परेशान थे। उस समय हमने ये फैसला किया कि किसी के पास भी संख्या बल नहीं है, अगर हम दोनों दल एकत्रित होकर इनको रोक सकें तो अच्छा होगा। और तब हमने वोट डाली थी इनको, और उसके बाद क्या हुआ कि ये भाग गए उससे, और इनके 2 लोग भाग गए और वो चुनाव के बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के बाद वापस आ गए। और वापस आने के बाद इन्होंने जो फिर उनको वापस ले लिया। तब नुकसान तो कांग्रेस का हुआ था उस समय। हम 1 साल चुप रहे, हम कुछ नहीं बोले, पर अब दोबारा से इन्होंने जो है इस मामले को गरमा दिया। मैं समझता हूँ कि छोटी सोच का परिचायक है। अगर कहीं भाजपा की कोई मदद करता है तो वो आम आदमी पार्टी है। हिमाचल में देख लो, इन्होंने चुनाव लड़ा, हरियाणा में चुनाव लड़ा, गोवा में चुनाव लड़ा, बिहार में चुनाव लड़ा, 94 सीटों में जमानत जब्त की। ऐसे ही इन्होंने हर प्रदेश के अंदर जाकर चुनाव लड़ते हैं और नुकसान जो है कांग्रेस का करते हैं और फायदा जो है भाजपा को मिलता है। कहीं न कहीं नगर निगम चुनाव क्योंकि मोहाली में पंजाब में होने जा रहे हैं, अगर गठबंधन होता तो इसका इम्पैक्ट, क्योंकि कांग्रेस पंजाब कांग्रेस को तो बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि किसी भी कीमत पे गठबंधन नहीं होगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो। लेकिन हालांकि लोगों ने उनसे सवाल भी पूछे, बाकी पार्टियों ने भी कहीं न कहीं घेरा था इस मुद्दे पे। आपको लगता है कि ये मुद्दा इसलिए भी अब बड़ा मुश्किल हो जाता कांग्रेस के लिए, क्योंकि लोगों के बीच में जाना, 27 का चुनाव है, बड़ी सारी चीजें। देखिए, चंडीगढ़ के अंदर जो नगर निगम का आम चुनाव है 2026 दिसंबर के अंदर है। पंजाब के अंदर जो असेंबली का चुनाव है वो 2027 के अंदर। और हमने पहले ही ऐलान कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि हम इनके साथ किसी गठबंधन में नहीं है। हम कोई चुनाव इनके साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे और हम चुनाव जो है अकेले लड़ेंगे। 35 की 35 सीटों पर चंडीगढ़ में लड़ेंगे और हम सक्षम है जीतने में। तो ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी बीजेपी के मेयर को रोकने की, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। लेकिन पिछली बार तो क्रॉस वोटिंग जमकर खुलकर हुई थी। हाँ, वो इसलिए हुई क्रॉस वोटिंग क्योंकि इन्होंने उस समय इनके जो लोग थे वो डिससेटिस्फाइड थे इनके उम्मीदवार से और वो भाग गए। इसलिए तो हुई उस समय क्रॉस वोटिंग, इनकी अपनी नालायकी की वजह से हुई। और शायद उस समय भी ध्यान दे देते या अब भी ध्यान पहले दे देते, इनके 2 लोग भाग गए। आपको क्या लगता है, आपसे आखिरी सवाल भी है कि जो ये गठबंधन की बात चल रही है, आपने कहा हम गठबंधन नहीं करेंगे, ये तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, आप क्या लगता है आपको अब चंडीगढ़ में इनके 2 मेयर तो ऑलरेडी पहले ही बीजेपी में जा चुके हैं और उनकी तैयारी है, वो कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है, तो ये चीज़ें आप जब गठबंधन में थे तो चीज़ें कितनी फेस करनी पड़ी थी आप लोगों को? देखिए, मैं समझता हूँ कि पंजाबी में कहावत है वाली वारिस, एक वर्ड है। इनका यहाँ पर कोई वाली वारिस नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं। ना दिल्ली की लीडरशिप इनके यहाँ के लोकल यूनिट पर ध्यान देती है, ना पंजाब की लीडरशिप इनके यूनिट पर ध्यान देती है, जिस वजह से उनको वो दे आर ग्रुपिंग इन द डार्क। उनको पता नहीं चलता कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। एक दिन इनके पंजाब के जो स्पोक्समैन वो बयान दे देते हैं कि हाथ खड़े करके चुनाव कराना गलत है, जबकि ये खुद उस मामले में सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ थॉट इनको नहीं है, क्लैरिटी ऑफ इश्यूज इनको नहीं है, और जब ऐसे पार्टी चलती है तो फिर उसका नुकसान होना स्वाभाविक है। जरनैल सिंह कहते हैं कि ये तो मतलब पहले से ही मिला हुआ है, ए पार्टी बी पार्टी है, बीजेपी आप लोगों को कहती रहती है। बताओ, जरनैल सिंह जी को ये नहीं पता कि 1885 में कांग्रेस बनी थी, 141 साल से इस देश के अंदर इस पार्टी को हो गए। लगातार कितने सालों से भाजपा के साथ हम लड़ रहे हैं। ये तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं इस पार्टी को आए हुए, और इनका वजूद भी अब 1-2 स्टेट में रह गया और वहां पे भी इनकी जो हालत हो रही है सारा देश देख रहा है। इसलिए इनको हमें ताकीद करने से पहले ना अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। धन्यवाद लकी जी। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए लकी जी। अब मेयर चुनाव होने चाहिए, देखना पड़ा है किस तरीके के बदलाव होते हैं। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।